हूँ, क्योंकि आप और हमारा क्या है कि हमने सत्संग सुना, हमने भगवान की कथा सुनी और हमें कुछ भाव विकसित होते हैं, पर कितने समय के लिए होते हैं, कुछ क्षण के लिए होते हैं। आज तो हम कह रहे हैं, आप और हम देखो कि हम कथा सुन के आते हैं तो हम कैसे कैसे बड़े बड़े प्रवचनों को कहते हैं, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है, छल कपट नहीं करना चाहिए, दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। और आप देखिए कि वही उसी कार्य को अगले दिन हम ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भगवान ने इसलिए इस चीज़ को कहा उन्होंने कि ऐसा नहीं, वो इस चीज़ में प्रवीण होता है, वो इस चीज़ में दक्ष होता है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं कि आज उसका भाव मेरे प्रति ये है कि अब मुझे आज तो भगवान की इच्छा, जैसे आप और हमारे अंदर एकदम इच्छा उत्पन्न होती है, जिसको भगवान कहते शमशान वैराग्य। भगवान कहते एकदम वैरागी होता है जीव। तो यहाँ पर आप देखिए कि एकदम कोई कोई आप देख ही रहे हैं कि एकदम लोग वैरागी हो जाते हैं, वो सब कुछ त्याग करके वो कहते हैं हम तो वृंदावन वासी करेंगे, हम तो ये सब छोड़ देंगे। उसका परिणाम क्या आता है? क्योंकि वो थोड़ी देर का आपका आने वाला भाव है, आप कोई उसमें दक्ष नहीं हो, जिसकी बात भगवान ने कही कि भाई दक्ष होना चाहिए, आप उसमें प्रवीण हुए नहीं थे। वो केवल सत्संग की कृपा से, आपने भगवत जो कथा थी वो सुनी, आपने संतों का सत्संग सुना, उनकी कृपा से थोड़ा सा भाव आपके भीतर आया, और जैसे ही भाव भीतर आया तो आप उसे संभाल ही नहीं पाए। आप एकदम एकाएक ये कहने लग गए कि भाई अब हम घर का त्याग करेंगे, अब हम परिवार का त्याग करेंगे, हम जा कर के रहेंगे, जा कर के किसी धाम में वास करेंगे। आप देखिए जो अनेकों अनेकों संत बन जाते हैं, वो संत बनने के बाद भी उनका मन एकाग्र नहीं होता, उनका मन जो नहीं लग पाता है भगवान में, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो भगवान कह रहे हैं